जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में आरक्षण को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज कांग्रेस आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर जन अधिकार रैली करने जा रहे हैं। ये रैली रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से निकाली जाएगी। कांग्रेस के अनुसार इसमें शामिल होने के लिए उसे 70 समाजों का समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस ने इसमें 1 लाख कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने का दावा किए हैं। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि रैली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी आदि शामिल होंगे। इसके जरिए आरक्षण विधेयक पर भाजपा के असली चरित्र को जनता के सामने लाएंगे। मरकाम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को सर्व समाज को आरक्षण देने का राजनीतिक रूप से श्रेय न मिले, इसलिए भाजपा राजभवन में आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में प्रीमियर सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी की इस घटना में वंदे भारत ट्रेन की खिड़की के कांच टूट गए हैं। हावड़ा की न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को 4 दिन पहले ही इस रेल रूट पर लॉन्च किया गया था। न्यू एजेंसी ANI के अनुसार वंदे भारत ट्रेन पर हमले की ये घटना मालदा स्टेशन के समीप हुई। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन में हलचल मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार चल रही शीतलहर की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार देर शाम जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक लखनऊ के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि ये आदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बोर्ड स्कूलों पर लागू होगा। इस दौरान कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं इस आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति लौट आई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान जताया है। वहीं विभाग ने नोएडा समेत आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किए हैं। विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बिहार दौरे से पहले JDU और RJD ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को एक बार फिर से जोर शोर से उठा दिए हैं। दोनों दलों की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल किया गया कि बिहार में सत्तारूढ़ JDU और RJD ने सवाल किया है कि बिहार में विकास को नई धार देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी हां, RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष बिहार जा रहे तो कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर से बिहार में विधानमंडल से विशेष राज्य को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है उस पर बीजेपी की चुप्पी क्यों है। हम अपेक्षा करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के मुद्दे पर कुछ जरूर बोलेंगे। जी हां, वहीं दूसरी तरफ JDU ने भी विशेष राज्य के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। JDU के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केशु त्यागी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार से लेने के लिए ही क्यों जाते हैं, बिहार को कभी कुछ देने के लिए भी आइए। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल वैक्सीन के दूसरे बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पहले देश में पहले ही बूस्टर ड्राइव को पूरा करना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 134 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या वर्तमान में 2582 है। वहीं मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.11 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक रैलियों में मची भगदड़ के बाद प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर राजनीतिक रैली और राजनीतिक बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से कुंडुकूर और गुंटूर में हाल में आयोजित रैलियों में भगदड़ मच गई थी। इन घटनाओं में कई लोग की जान भी चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। दोनों घटनाओं को देखते हुए आंध्र सरकार ने राजनीतिक रैलियों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। जगन मोहन सरकार के इस आदेश पर बवाल मच गया कि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर ये आदेश जारी किए हैं, जिससे विपक्षी पार्टियों की ओर से होने वाली रैलियों और पदयात्रियों को दबाया जा सके। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किए हैं। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जुनून के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 21वीं सदी में हमारे पास डेटा और तकनीकी बहुतायत में है। ये भारत के विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल की पूर्व संध्या पर कार से युवती को 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जी हां, बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर की रात एक युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रही थी। इसी दौरान एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इसमें दोनों घायल हो गई। कार में 5 लोग बैठे थे और 5 नशे में धुत थे। आरोपियों ने बगैर रुके कार की स्पीड तेज कर दी। स्कूटी सवार एक युवती का पैर कार के एक्सल में फंस गया। 13 किलोमीटर तक कार के साथ ही उसे घसीटता गया। उसके सारे कपड़े फट गए। युवती की मौके पर मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें कि किसी प्रदेश में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हड़ताल पर हो तो क्या होगा। महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ हो रहा है। करीब 6000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और हजारों सर्जरी होल्ड पर। हालांकि इमरजेंसी काम जारी है, जो एक राहत है, पर यह हड़ताल चिंता का कारण भी है। उनकी सरकार से कुछ मांग है। हॉस्टल बढ़ाने को लेकर, कोरोना स्टाइपेंड देने को लेकर, जो अभी के लिए सरकार ने होल्ड पर रखा हुआ है। जी हां, डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि दिक्कतों का आलम यह है कि 300 डॉक्टर्स के लिए बने ठिकाने पर 900 डॉक्टर्स हो गए, लेकिन इसे अपडेट नहीं किया गया है। 1990 के बाद से ही स्थिति जस की तस है। साल भर पहले ही सरकार ने डॉक्टरों को कोविड मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन भाषण तक ही बात रह गई। हड़ताल जारी रही तो जाहिर है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत बुरी होगी। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।